जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बच्चों, जो आपकी हिंदी की क्लास है बच्चों 8:30 वाली, उसके लिए बच्चों मैं लाइव क्लास हूँ इस टाइम पर। तो बच्चों आप सब क्लास से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस क्लास को सहयोग दें, जिससे कि बच्चों मैं आगे के लिए आप सबके लिए कंटेंट बनाऊं। बच्चों देखो बच्चों, कुछ बच्चे लाइव हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा। सुमित पाल है बच्चों, शुभम पाल है, उसके बाद आपका सुमित पाल है बच्चों, और कमल पाल है, नीतीश है, और प्यारे बच्चों अपूर्वा, हिमांशी, और बच्चों रानी, काजल, विदिशा, और मेरे प्यारे बच्चों आयुषी, अजीम, शिवम, और बहुत सारे प्यारे बच्चों। ठीक है, सबका तो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों। ठीक, क्योंकि लाइव में संख्या कम दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो बैकग्राउंड में चलता है वो बच्चों काफी बच्चे हैं, तो सबका तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन नाम के साथ साथ बच्चों मेहनत तो आप लोगों को ही करनी है। मैं भी आप मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, आप भी मेहनत करो। तो प्यारे बच्चों शुरू करेंगे बिना बात के हुए मॉक टेस्ट 2, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर बच्चों 2 का पहला सवाल, जो आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी हिंदी भाषा में शुद्ध स्वर की संख्या, शुद्ध स्वर की संख्या बच्चों, शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 10, ऑप्शन सेकंड 11, ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों 12, और ऑप्शन फोर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों 8। क्या होगा? 8। अब देखो पूरी की पूरी डिटेल बच्चों मैं आप सबको दूंगा, तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है आप लोगों के लिए बच्चों। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में, ये आज पहला लेक्चर है बच्चों, हिंदी में स्वरों की संख्या। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी? कॉपी में लिखे हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी बच्चों? टोटल 11। कितनी? 11। और 11 शब्द कौन कौन से होंगे? बड़े ध्यान से बच्चों, ये जो स्वर है ये 11 स्वर कौन कौन से? ए, आ, ई, आ, ई बच्चों, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषा ऋषि बच्चों, ए से अड्डी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, और बच्चों औ से औरत। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों ये 11 होते हैं आप लोगों के कुल स्वर, लेकिन शुद्ध स्वर की संख्या बच्चों, शुद्ध स्वर की संख्या, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी कंप्लीट करानी है मुझे आप सबको। शुद्ध स्वर की संख्या, तो शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 10। कितनी है? 10। किसे छोड़ दिया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? किसे छोड़ दिया जाता है बच्चों? ऋषा ऋषि। इसे छोड़ दिया जाता है बच्चों ऋषा ऋषि को। उसके बाद अगर आपसे मैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहूँ हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? हिंदी में मात्राओं की संख्या बच्चों, ये 30 सवाल है जो करने हैं आप लोगों को हिंदी में मात्राएं। तो मात्राओं की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 10। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुल व्यंजन की संख्या कितनी? कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी? 39। उसके बाद मूल व्यंजनों की संख्या कितनी बच्चों? मूल व्यंजन कॉपी में लिखे हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 33। कितनी? 33। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 25। कितनी है? 25। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों उच्छिप्त व्यंजन कौन सा? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या बच्चों, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2। क्या कहोगे? 2। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो क्या कहोगे आप लोग? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 4। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 4। क्या है? 4। इससे तो आपका एक सवाल बनेगा ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ में जो सवाल लिखा था आप सबके लिए, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? तो हिंदी में शुद्ध शब्दों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 10। ये तो आपका पहला सवाल। इनकी संख्या बच्चों आप जरूर लिखें। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। किसे छोड़ दिया जाता है बच्चों? ऋषा ऋषि को। उसके बाद बच्चे स्वर क्या कहलाते हैं बच्चों? शुद्ध स्वर। यहाँ अगर आपसे कहा जाए हिंदी में मात्राएं कितनी है? 10। कुल व्यंजन कितने बच्चों? 39। मूल व्यंजन कितने बच्चों? 33। स्पर्श व्यंजन कितने बच्चों? 25। उच्छिप्त व्यंजन कितने बच्चों? 2। अंतस्थ व्यंजन कितने प्यारे बच्चों? 4। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 4। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप सब के लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा प्यारे बच्चों। देखो आज आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ली है और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बहुत ही सीखने को मिलेगा। देखो इनमें से कौन सा स्वर विवर्त है, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा स्वर बच्चों विवर्त है, विवर्त है। ऑप्शन फर्स्ट ए, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों आ, ऑप्शन थर्ड बच्चों ई और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों बड़ी ई। क्या कहोगे, बड़ी ई। ठीक, चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं यहाँ बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक, जो स्वर की संख्या है बच्चों, जो स्वर की संख्या है, स्वर की जो संख्या है बच्चों वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। फर्स्ट क्या कहोगे आप लोग, हसु स्वर, हसु स्वर, हसु स्वर। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर। क्या कहोगे, प्लुत स्वर। स्वरों की संख्या कितनी बच्चों, कितनी कहोगे, तो क्या कहोगे, 3। हसु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हसु स्वर में कौन कौन से रखे जाएंगे, देखो कॉपी में बच्चों अगर लिखते हो तो ये मान करके चलो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ए, ई, उ और बच्चों ऋषा ऋषि, ये किसके तहत रखे जाते हैं बच्चों, हसु के तहत। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ के तहत कौन कौन से रखे जाएंगे, दीर्घ स्वर के साथ। तो दीर्घ स्वर के साथ कौन कौन से रखे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आ, जो बचे बच्चों आ, ई, आ, ई बच्चों, जो बड़े वाला उ, ये छोटे वाले ए, ये ऐसे अड्डी, ऐसे अड्डी बच्चों। उसके बाद क्या कहोगे, औ से औरत, औ से ओखली और बच्चों औ से औरत। ठीक है, उसके बाद जो बचे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर, मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें भी लिखोगे आप लोग। मूल स्वर किसे कहा जाता है, जड़, जड़ स्वर भी नहीं कहा जाता है बच्चों, जड़ स्वर, जड़ स्वर। ठीक है, क्या कहोगे, जड़ स्वर। उसके बाद नार्स न, नैसर्गिक स्वर बच्चों, नैसर्गिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। ये कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप, ए, ई, ऊ, छोटे वाला ऊ बच्चों, ऊ ऋषा ऋषि। आप याद करियो बच्चों, क्लास में सुनूंगा मैं, बिल्कुल पक्का सुनूंगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, आगत स्वर किसे कहा जाता है बच्चों, आगत स्वर, आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, आ। क्या हो जाएगा बच्चों, आ। ये आ के ऊपर चांद, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, आगत स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से बच्चों, अग्र स्वर, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर जो अगले भाग से बोले जाते हैं बच्चों, वो कौन सा आपका, ई, बड़े वाला ई, ए और क्या कहोगे बच्चों, बड़े वाला ए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मध्य स्वर कौन सा, मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर। तो केवल एक ही है आपका एस एन आर, कौन सा बच्चों, एस एन आर। उसके बाद अर्ध संवर्त कौन सा बच्चों, अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर बच्चों। तो अर्ध संवर्त कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ए और क्या कहोगे, ओ। क्या कहोगे बच्चों, ए और क्या कहोगे, ओ। देखो इतने 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 इतनी बातें बच्चों आप क्वेश्चनों से याद रखें, जरूर आपका सवाल फंसेगा। यहाँ क्या कहा, हसु स्वर कौन कौन से बच्चों, ये आपके हसु स्वर है आपके 4। कितने मेरे प्यारे बच्चों, 4। दीर्घ स्वर कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 7। उसके बाद मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 4। कितनी मेरे बच्चों, 4। आगत स्वर की संख्या कितनी बच्चों, 1। अग्र स्वर की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 4। ये लिखे कॉपी में। और मध्य स्वर की संख्या कितनी बच्चों, 1। और अर्ध संवर्त स्वरों की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन बच्चों, कौन, इनमें से कौन 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 स्वर विवर्त है, तो क्या कहोगे, आ। क्या कहोगे बच्चों, आ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आ। चलो स्क्रीनशॉट में बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ठीक बच्चों, जरूर लिख देखो, जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है,
अर्धस्वर, अर्धस्वर की संख्या कितनी है? अर्धस्वर की संख्या, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट प्यारे बच्चों 2, ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों 3, ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 4 और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 5। तो अर्धस्वर की संख्या कितनी है बच्चों? अर्धस्वर की संख्या कितनी है? ठीक है, अर्धस्वर की संख्या कितनी है? तो जरा ध्यान से, अर्धस्वर की संख्या बच्चों 2, कौन कौन सी है और क्या कहोगे वह? बिल्कुल लिखते चले जाए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे कहा जाए अर्धस्वर, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है बच्चों? लुंठित, तो लुंठित व्यंजन किसे कहोगे? ये लिखें आप, क्योंकि पेपर में फंसते हैं। लुंठित व्यंजनों की संख्या, लुंठित व्यंजन कौन सा बच्चों? र, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? र। उसके बाद पाशर्विक व्यंजन कौन सा? पाशर्विक, पाशर्विक व्यंजन बच्चों, पाशर्विक व्यंजन कौन सा? तो पाशर्विक व्यंजन में क्या कहोगे आप लोग? कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? ल, कौन सा है बच्चों? ल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से? उष्म संघर्षी, तो उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? तो क्या कहोगे आप लोग? स, श, स और क्या कहोगे बच्चों? ए। अंतस्थ व्यंजन कौन से बच्चों? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से बच्चों? तो क्या कहोगे? यह, र, ल और क्या कहोगे बच्चों? वह, क्या कहोगे? वह, ठीक है। उसके बाद दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा बच्चों? दंतोष्ठ्य, तो क्या कहोगे? वह, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य बच्चों, दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा? तो क्या कहोगे बच्चों? वह, ठीक है, क्या कहोगे? वह। तो यहाँ देखो बच्चों 5 सवाल बने, ज्यादा नहीं करना, जितना मैं करा रहा हूँ बच्चों उतना करें आप लोग। अर्धस्वर की संख्या कितनी है? तो अर्धस्वर की संख्या कितनी बच्चों? 2। वे 2 कौन कौन से अर्धस्वर? तो क्या कहोगे? यह और क्या कहोगे? वह। लुंठित व्यंजन कौन सा है बच्चों? तो क्या कहोगे? र। पाशर्विक व्यंजन कौन सा बच्चों? ल। उसके बाद उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से बच्चों? श, श, श और क्या कहोगे बच्चों? है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा बच्चों? य, र, ल, व। और बच्चों दंतोष्ठ्य व्यंजन किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? व। क्या किसे कहा जाता है? व। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, बड़े ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। यहां मैं फटाफट आप लोगों को सवाल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों शब्द समूह को, शब्द समूह को, शब्द समूह को। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? वर्णों के संकलन को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के संकलन को। और बच्चों तीसरा क्या कहोगे आप लोग? शब्द गणना को, शब्द गणना को, शब्द गणना को। और नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित समूह को बच्चों, ठीक है। यहां जरा ध्यान से बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों से कहूं वर्णमाला बच्चों किसे कहा जाता है? वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहोगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को बच्चों क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति, तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों वो किससे हुई है? तो क्या कहोगे? भाष धातु से। क्या कहोगे बच्चों? भाष धातु से। अगर आपसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? वर्ण। क्या कहोगे बच्चों? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्णों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को बच्चों क्या कहा जाता है? वर्णमाला। बच्चों देखो अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो ये मान करके चलो आपको कब पता भी नहीं चलेगा बच्चों जब कब में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। चलो यहां देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसे कहते हैं बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ क्या कहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 ये पेपर में पूछा जाता है। भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की बच्चों सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आप सबके सामने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों शब्द व्यंजन, शब्द व्यंजन, शब्द, शब्द। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? व्यंजन, व्यंजन,
तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, स्वर, स्वर। और चौथा क्या कहोगे बच्चों, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों, वर्ण। क्या है, वर्ण। तो स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। कौन सी है, वर्ण, ठीक। उसके बाद बच्चों यहाँ देखो, यहाँ अगला सवाल है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, ठीक है। भाषा की, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है बच्चों, भाषा की सार्थक, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है। रल जाओगे बच्चों ऐसे सवालों में, लघुत्तम इकाई किसे माना गया है, इकाई किसे माना गया है, किसे माना गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का शब्द, शब्द। ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों शब्द, वर्ण, वर्ण, वर्ण। बच्चों थर्ड है आपका अर्थ, अर्थ। और फोर्थ क्या है बच्चों, मात्रा, मात्रा, ठीक है। तो यहाँ भाषा की देखो दो बातें याद रखोगे, एक तो भाषा की छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। दूर लगा दे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, वर्ण। क्या कहोगे, वर्ण। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भाषा की सार्थक बच्चों लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक, सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई बच्चों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, शब्द। क्या कहोगे, शब्द बच्चों। दोनों में अंतर समझ में है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे, शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखो सातवां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, वर्णों के, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है बच्चों, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों वर्णमाला, वर्णमाला। सेकंड क्या होगा बच्चों, सर्वनाम, सर्वनाम। थर्ड क्या होगा बच्चों, विशेषण, विशेषण बच्चों, विशेषण। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया। बताओ जरा, वर्णों के समुदाय को, मतलब वर्णों समुदाय का मतलब पहले तो ये बताओ बच्चों, वर्ण किस किस से मिलकर के बनते हैं। तो वर्ण किस किस से मिलकर के बनते हैं बच्चों, वर्ण। तो वर्ण दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, एक तो स्वर और एक क्या कहोगे बच्चों, व्यंजन। एक तो स्वर और एक क्या कहोगे बच्चों, व्यंजन, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ जरा बच्चों क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या है बच्चों, वर्ण, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वर्णों के समुदाय को बच्चों क्या कहोगे, वर्णों के समुदाय को। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहोगे, वर्णों के समुदाय को। तो वर्णों का समुदाय क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, वर्णमाला। क्या कहोगे, वर्णमाला बच्चों। स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला। क्या कहोगे, वर्णमाला। चलो स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या कहता है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है बच्चों, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, निम्न में से, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका ई, ई बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप, ए, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे, ठीक है। क्या कहोगे, ऐसा अड्डी, ठीक है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है बच्चों, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे, पहले तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बच्चों, दीर्घ स्वर, ठीक है। और ई, ऊ, और क्या कहोगे बच्चों, ए।
ये क्या कहलाते हैं आप लोगों के दीर्घ स्वर। तो इनमें जो दीर्घ स्वर है बच्चों वो कौन सा आप लोगों का ए। क्या है बच्चों ए, क्या है आपका ए। जिन्हें बोलने में बच्चों 2 मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं बच्चों, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। कॉपी में लिखते चले जाएं बच्चों, कॉपी में लिखते चले जाएं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या। तो वर्णमाला में बच्चों व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों। तो क्या कहोगे आप लोग, 32, 34, 33, 36, 32, 34, 36, 36 और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 33। क्या कहोगे, 33। बताओ जरा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ ध्यान दिए जरा। वर्णमाला में बच्चों व्यंजनों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में बच्चों, वर्णमाला में जो व्यंजन है, वर्णमाला में जो व्यंजन है बच्चों वो टोटल कितने हैं, क्या कहोगे, 33। क्या कहोगे बच्चों, 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 33। कितना हो जाएगा, 33। चलो नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10। देखो 10वां सवाल क्या कहा जाता है बच्चों, 10वां सवाल, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अग्र स्वर की संख्या कितनी है, अग्र स्वर की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, अग्र स्वर की संख्या कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 3, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 4, यहाँ क्या कहोगे 5 और यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों 6, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ प्यारे बच्चों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, तो स्वर क्या कहोगे बच्चों, 3 प्रकार के स्वर जो है 3 प्रकार के हैं। एक तो क्या कहोगे अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हस्व स्वर बच्चों, हस्व स्वर, हस्व स्वर, हस्व स्वर, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। यहाँ बच्चों यहाँ लिखो जरा हस्व स्वर, जरा हस्व स्वर, ठीक है। यहाँ तीसरे नंबर पे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर। क्या कहोगे, प्लुत स्वर, ठीक है। हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर हस्व स्वर की संख्या की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, 4। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं तो बच्चों कितनी होती है, 7। अगर मैं प्लुत स्वर की बात करूं तो बच्चों ये कोई संख्या निश्चित नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जो हस्व स्वर है वो कौन कौन से, तो क्या कहोगे आप लोग, ए, ई, ऊ और क्या कहोगे बच्चों, रीसा ऋषि। और बच्चों जिनमें बोलने में बाकी के जो बचे, आ बचा, आ बचा बच्चों, ई बचा, बड़ा ऊ बचा बच्चों, ए बचा, ए से अड्डी बची बच्चों, ओ से ओखली, ओ से औरत बच्चों, ठीक है। ए के ऊपर बिंदी और ए के पीछे बच्चों बिंदी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7। इनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 7, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों प्लुत स्वर, जिन्हें बोलने में बच्चों इन दोनों से ज्यादा समय लगे, जैसे कि क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, हे राम, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, ये जिनके बीच में 3 ही का ही आ जा, ये कौन सा स्वर होता है बच्चों, प्लुत स्वर, ठीक है। ओम, क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ओम। क्या कहोगे, ओम। ये बीच में 3 ही का ही आ जा तो इसे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कहा है, हस्व स्वर की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, 4 बच्चों, कितने, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा। चलो देखो यहाँ आज मैंने बच्चों जो मॉक टेस्ट ले रखा है बच्चों वो आपका किसका ले रखा है बच्चों, व्याकरण का। किसका मॉक टेस्ट ले रखा है बच्चों, व्याकरण का। देखो अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा कंठ्य वर्ण है बच्चों, निम्न में से कौन सा कंठ्य वर्ण है बच्चों, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, निम्न में से कौन सा बच्चों कंठ्य वर्ण है, कौन सा बच्चों कंठ्य वर्ण है, निम्न में से कौन सा बच्चों कंठ्य वर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे, ई, ठीक, ये, और क्या कहोगे बच्चों, से। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों आ और क्या कहोगे बच्चों, है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे, ऋषा ऋषि, रे, और क्या कहोगे बच्चों, शय। और चौथी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ल के ऊपर ये शय और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, ल। क्या कहोगे, ल, ठीक है। तो ये बताओ मुझे जरा कौन सा बच्चों कंठ्य वर्ण है, कौन सा बच्चों कंठ्य वर्ण है। देखो सबसे पहली बात है जिसके पीछे बच्चों आपका विसर्ग आ जाए,
एक तो जिसके पीछे बच्चों आपका विसर्ग आ जाए, कुछ भी हो जिसके पीछे विसर्ग आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका कंठ्य वर्ण। और कंठ्य वर्ण क्या होता है बच्चों, आ और क्या कहोगे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वां सवाल क्या कहता है, आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। यहाँ जरा ध्यान से, इनमें से पुलुत स्वर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्न में से कौन सा पुलुत स्वर है, कौन सा पुलुत स्वर है बच्चों, कौन सा पुलुत स्वर है। ठीक है, चलो ऑप्शंस फर्स्ट है, बताओ जरा बच्चों, आप ही बताना जरा मुझे कौन सा है। एक तो क्या है बच्चों ये ऑप्शंस, एक क्या है मेरे बच्चों ये ओम। तीसरे नंबर पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ओम, क्या है ओम। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम है, क्या हो जाएगा ओम है। बताओ जरा, तो निम्न में से कौन सा बच्चों पुलुत स्वर है, निम्न में से कौन सा पुलुत स्वर। अभी बताया था बच्चों, जिन्हें बोलने में बच्चों, जिन्हें बोलने में, ठीक है, जिन्हें बोलने में बच्चों हसु और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे बच्चों, दोनों से ज्यादा समय लगे, वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुलुत स्वर। क्या कहलाते हैं, पुलुत स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे ओम, कौन कौन से ओम। और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, हे राम, क्या कहोगे बच्चों, हे राम। ठीक है, हे राम। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है बहुत बढ़िया सा, देखो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। अगर आप इन्हें कंप्लीट करते हो बच्चों, तो ये मान करके चलो आपका सिलेक्शन बच्चों इस बार 100 के 100% होगा बच्चों। ठीक है, निम्न में से कौन सा औष्ठ्य वर्ण है बच्चों, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा औष्ठ्य वर्ण है बच्चों, निम्न में से कौन सा औष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, चलो यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहूं निम्न में से कौन सा औष्ठ्य वर्ण है, निम्न में से कौन सा बच्चों, कौन सा औष्ठ्य वर्ण है, औष्ठ्य वर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा औष्ठ्य वर्ण है बच्चों, औष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, प, ल, र, और क्या कहोगे बच्चों, से। क्या कहोगे, से। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों औष्ठ्य वर्ण की, अगर मैं बात करूं आप लोगों से औष्ठ्य वर्ण की, तो कौन कौन से होंगे जो ओट से बोले जाते हैं, जैसे ओ। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, वो कौन कौन से होंगे औष्ठ्य वर्ण, कॉपी में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ये बताओ मुझे जरा। औष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों, प, क्या कहोगे फ, उसके बाद ब और भ, और क्या कहोगे बच्चों मैं। ये क्या होते हैं आपके औष्ठ्य वर्ण, ये क्या होते हैं बच्चों औष्ठ्य वर्ण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प। चलो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है बच्चों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बच्चों घोष वर्ण है, कौन सा बच्चों घोष वर्ण है। ठीक है, अभी मैं लास्ट में बच्चों पूरा का पूरा कंटेंट दूंगा आपको, घोष वर्ण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों जय, कै, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों च, और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ट। देखो निम्न में से कौन सा घोष है, एक तो अघोष होता है, एक होता है बच्चों सुघोष, एक अघोष और एक क्या सुघोष। ठीक है, तो इनमें से घोष पूछ रहा है, तो घोष वर्ण कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, पहले वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों, घोष। क्या कहलाता है, घोष। ठीक, चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है। अब मैं पूरी की पूरी डिटेल बच्चों आप सबको दूंगा, इसे बिल्कुल कॉपी में लास्ट में सिंगवा कर रखें, जिससे कि लास्ट में बच्चों यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिले। चलो देखो यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इसे लास्ट में बच्चों इसे जरूर रखेंगे आप लोग, जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं बच्चों, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों आगत स्वर, आगत स्वर बच्चों इसे कॉपी में जरूर लिखेंगे, तो आगत स्वर किसे कहा जाता है बच्चों, आ। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आ। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों अग्र स्वर कौन कौन से, अग्र स्वर,
कॉपी में लिखे हैं बच्चों अग्र स्वर कौन कौन से, तो अग्र स्वर कौन कौन से होंगे बच्चों, ई, ए मेरे प्यारे बच्चों, यो फिर उसके बाद क्या कहोगे ए, ठीक, ई, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों ए। ये आगत स्वर है बच्चों, ये अग्र स्वर है। उसके बाद अगर मैं तीसरी में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ जरा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बिल्कुल भी बच्चों आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मध्य स्वर कौन सा बच्चों, मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन सा बच्चों, तो क्या कहोगे ए। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, पश्च स्वर कौन कौन से बच्चों, पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च, पश्च स्वर कौन कौन से, पहले इतना याद करोगे आज, फिर उसके बाद कल को आगे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आ, उ, उ, और क्या कहोगे बड़ा ऊ, ओसा ओखली, ओसा ओखली मेरे प्यारे बच्चों, औसा औरत, औसा औरत, औसा औरत, और क्या कहोगे बच्चों आ के ऊपर चांद। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से संवर्त स्वर की, संवर्त स्वर कौन कौन से है, याद करियो कभी, बस ऐसे ही लिखो संवर्त स्वर कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे ई, ई और ये ऊ, ई और ये ऊ बच्चों, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और क्या कहोगे बच्चों बड़ा ऊ, क्योंकि ये याद नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर छठी लाइन की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अर्ध संवर्त कौन से बच्चों, जिनमें आधा मुंह खुले, जिनमें पूरा मुंह खुलेगा तो वो संवर्त होंगे, और जिनमें आधा मुंह खुलेगा तो बच्चों अर्ध संवर्त होंगे। वो कौन कौन सा हमारे ए, और क्या कहोगे बच्चों ओ, ए और क्या कहोगे बच्चों ओ। विवर्त कौन से मेरे प्यारे बच्चों, विवर्त, तो विवर्त कौन कौन से, बड़ा ध्यान से, विवर्त स्वर कौन कौन से बच्चों, विवर्त, तो विवर्त कौन कौन से होंगे, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों आ, ठीक है। उसके बाद अगर अर्ध विवर्त की मैं बात करूं बच्चों, अर्ध विवर्त के, अर्ध विवर्त के, तो अर्ध विवर्त कौन सा बच्चों, अर्ध विवर्त, तो अर्ध विवर्त की अगर मैं बात करूं तो कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ए, ऐसे अड्डी, ऐसे अड्डी बच्चों, और क्या कहोगे औसा औरत। देखो इन्हें याद करियो बच्चों, क्योंकि यहां से पेपर में आप लोग जरूर फंसेगा बच्चों। तो आगत स्वर कौन सा है, तो क्या कहोगे आ। उसके बाद अग्र स्वर कौन सा है बच्चों, ई, ए, बड़ी ई, और क्या कहोगे ए। मध्य स्वर कौन सा है बच्चों, ए। पश्च स्वर कौन सा है बच्चों, आ, उ, ओ, औ, और क्या कहोगे आ। संवर्त स्वर कौन से बच्चों, इन्हें कहोगे जिसमें पूरा मुंह खुले उन्हें संवर्त कहा जाता है, जिसमें बच्चों आधा मुंह खुले तो क्या कहोगे अर्ध संवर्त बच्चों, ठीक। तो प्यारे बच्चों देखो छोटे छोटे उसमें मैं आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। ये थे बच्चों आज के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, और बच्चों इन्हें देखो जो कॉपी में बच्चों जरूर लिखें। 25 से 30 मिनट की बात है बच्चों, 8:30 बजे आपकी क्लास लगती है, तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों याद करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती तक बच्चों आप सबका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी बच्चों ये था व्याकरण के टेस्ट का पहला पार्ट, कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट। तो बच्चों अगर ये वीडियो, ये कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में आप सब लाइव हो बच्चों, एक बात तो लिख दिया करो बच्चों, एक लाइक तो जरूर कर दिया करो, और एक गुलाब का एक कमल और एक दिल बच्चों भेज दिया करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत, कल मिलेंगे।